सिग्नेचर ग्लोबल सेरेनास का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट आज हम आपको शोकेस कर रहे हैं गाइस। मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। लेट्स गो इन द हाउस एंड क्विकली हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल हाउस। लेट्स गो इन। दोस्तों, जब घर की एंट्री इस गेट से होती है तो हम सबसे पहले जब एंटर करेंगे तो आपको ये वाली टीवी यूनिट आपको सामने से नज़र आएगी। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब हम एक किसी भी डिज़ाइन को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक ब्यूटी और यूटिलिटी दोनों ही चीज़ों को हमको मिस आउट नहीं करना है। हमने ये एक आर्टिफैक्ट एरिया यहाँ पे कवर किया है विद दिस एलईडी लाइटिंग। जब आप एलईडी लाइट्स की जब इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो लाइट इफेक्ट बड़ा यूनिफॉर्म होता है पूरे ही एरिया में, तो इस टाइप से उसकी लुक आती है। और ये वाला जो पार्ट है ये ओपनेबल शटर है, इसके अंदर आप कोई मिसलेनियस स्टोरेज कर सकते हैं यहाँ पे। और नीचे वाले पार्ट्स में जब हमने ये डिज़ाइन को जब डिज़ाइन किया टीवी यूनिट को, तो हमने जो बीच में जो ये सेगमेंट छोड़ा जाता है ये है आपके अप्लायंसेस के लिए, और बेस में आपका ड्रॉअर सिस्टम आ गया। और जब ट्रिम्स एंड लूवर्स की जब हम बात करते हैं, इनको भी बड़ा स्मार्टली आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि इन टोटल लुक आपकी खूबसूरत आए। और यही एक थॉट होती है कि जब आप एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग के दौरान जब आप अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करें तो बहुत हैवी लुक ना आते हुए एक खूबसूरत सिंपल येट ब्यूटीफुल डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करें। इसके जस्ट सामने जब हम इस एरिया में जब हम सोफ़ा का प्लानिंग करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो एरिया थोड़ा अपने को कम पड़ रहा था, हमने यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट किया। सोफ़ा एक्सटेंड होके यहाँ तक आ जाता है और यहाँ पे हमने बुक शेल्फ दे दिया, एक तरीके से एक मिनी लाइब्रेरी के तौर पे मैगजीन्स या न्यूज़पेपर आप इस एरिया में रख सकते हैं। एक ब्यूटीफुल सा सीएनसी पार्टीशन यहाँ पे आ गया और एक आपका 3 to 4 सीटर सोफ़ा यहाँ पे आ जाएगा एंड एक्सटेंड चेयर उस साइड पे आ जाती हैं। और एक कॉर्नर में ये टाइप से अगर लाइट्स अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत लगता है। दूसरा, जब हम लिविंग एरिया की जब इन टोटल बात करेंगे तो आप फॉल सीलिंग को देखिएगा। इस फॉल सीलिंग इज़ जस्ट अमेजिंग। और यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर जो राउंड कॉर्नर्स के साथ में जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। सामने की तरफ जब हम किचन की बात करते हैं, ये एक ओपन किचन कॉन्सेप्ट है इस फ्लैट में। तो हमने सामने जो सर्विंग काउंटर क्रिएट किया, सर्विंग काउंटर में ये लूवर्स वाला पार्ट हमने दे दिया ब्यूटी को थोड़ा एनहेंस करने के लिए। और जहाँ पे हमने जब ये टाइप से ये जब स्लैब बनाए जाते हैं, इसकी जो हाइट होती है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द किचन, हम इसकी हाइट को थोड़ा चेंज कम ज़्यादा करते हैं ताकि एक तो इसकी स्टोरेज बढ़ जाती है, दूसरा यहाँ पे सर्विंग काउंटर के तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं। और ये वाले कॉर्नर में भी अलग से स्टोरेज जी प्रोफाइल के साथ में हमने दिया है। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हैव अ लुक गाइस। किचन को हमेशा एंड टू एंड बनाना चाहिए। कभी कभी हमने देखते हैं कि ऊपर वाले लॉफ्ट्स को मिस आउट कर देते हैं, तो क्या होता है कि चिमनी की जो पाइप होती है वो ऊपर से नज़र आती है, जो कि एनीवेज बहुत ओड दिखती है। इस टाइप से हमेशा इस स्ट्रक्चर के सेंटर में चिमनी लगाई जाती है और हॉब की प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली की जाती है। हमेशा जब हम डिस्कस करते हैं कि चिमनी किस डिज़ाइन में होनी चाहिए, हॉब किस टाइप से होने चाहिए, तो हम हमेशा एक सक्शन चिमनी के सेक्शन को हम रेफ़र करते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग चिमनी है और आपका यूसेज क्या है होब का। इस टाइप से चीज़ों को प्लान करना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबली किचन में अपनी कुकिंग को एंजॉय कर पाएँ। ऐसे जब हम बात करते हैं, हमने लास्ट प्रोजेक्ट में भी दिखाया था कि हम मॉडर्न सिंक को बड़ा लाइक करते हैं, तो एक छोटा सा डेमो हम इसका एक बार दिखाते हैं आपको। देखिए, सिंक बड़ा लाजवाब है। जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी टैप्स की बात करेंगे या फिर हम आरओ प्रोविज़न या फिर दूसरी इम्प्लीमेंटेशंस की बात करेंगे तो एनीवेज बड़ा इंप्रेसिव है। ये पियानो सिंक बोलते हैं। इसमें इस टाइप से पियानो के टाइप बटन्स होते हैं। जब आप बटन को करेंगे तो ये वाला फॉसेट हमारा यहाँ से इस टाइप से यूसेज में आ जाता है। इसकी फ़्लो को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और अलग अलग मोड्स हैं इसमें, तो डेफिनेटली इसको यूज़ करने में भी एनीवेज बड़ा मज़ा आता है। इसके अलावा जो सेकंड प्रोविज़न रेनफॉल टेक्नोलॉजी के साथ में ऑप्शन दिए जाते हैं। साथ में जब एक चीज़ आप नोट करेंगे तो यहाँ पे एक मीटर ऑलरेडी दिया है कि अगर आपका गीज़र से अगर मिक्सिंग होके पानी आ रहा है तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर यहाँ पे शो करेगा कि आप कौन से टेम्परेचर आपका यहाँ पे आ रहा है। तो कई बार होता है ना कि गर्म पानी आ रहा है और हाथ
थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है उस टाइप से। आरओ का भी प्रोविज़न विद इन इसी प्रोविज़न के अंदर है। इन्वर्टेड बोटल्स एंड ग्लास को धोने का ये प्रोविज़न है। और इसकी अगर हम बॉडी की बात करते हैं, बॉडी बड़ी अच्छी है और इसको लगभग 10 से 12 साल की वारंटी दी जाती है ब्रांड्स के तौर पे। लेट्स सी, आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा और क्लाइंट भी इसको यूज़ करने में एंजॉय करेंगे। जब हम यहाँ पे इवन कुकिंग की भी जब बात कर रहे होते हैं तो इस टाइप की कुकिंग में, किचन में सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास चिमनी यहाँ पे आ गई। एक 2 फीट की चिमनी का एक सफिशिएंट स्पेस हमने यहाँ पे निकाला है। होब की प्लेसमेंट है, 3 बर्नर वाला ऑप्शन यहाँ पे है। फैबर ब्रांड को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। राजस्थान ग्रेनाइट को हमने ऑल ओवर द काउंटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और बिलो अगर इस पूरी स्टोरेज की बात करेंगे तो हमने 4 इनोटेक्स यहाँ पे ऑफर किए हैं, जो कि अलग अलग यूटिलिटी के तौर पे जी प्रोफाइल के साथ में दिए जाते हैं। अगर आप नोट करेंगे कई बार क्या होता है कि जब हम जी प्रोफाइल को यूज़ करते हैं ना, तो इसके साइड कॉर्नर्स बड़े शार्प हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मिस आउट कर जाते हैं। इसकी साइड कैप्स बड़ी अच्छी आती हैं, अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो शार्प कॉर्नर्स बिल्कुल नहीं होते हैं और इसको आप बड़े कंफर्टेबली आप इसको यूज़ कर पाएंगे। सिमिलरली इस टाइप से आपके अलग अलग इनोटेक्स यहाँ पे हमने दिए हैं। और इन टोटल किचन बहुत ही शानदार है और इस टाइप की किचन में अगर कुकिंग करते हैं तो डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। एक बार आप ये टाइप की जो हमने पैनलिंग इस सर्विंग काउंटर के ऊपर जो लाइटिंग की दी है, ये बहुत खूबसूरत लगती है। अदरवाइज़ ये बड़ी बोरिंग सा एक बीच में एक पिलर आ रहा था, तो हमने क्या किया कि इसकी पैनलिंग करके हमने ये डिज़ाइन यहाँ पे लाइट्स का यहाँ पे प्रोविज़न दिया है। साथ में जब किचन के जस्ट सामने ये वाला जो पार्ट है, इसके उधर सोफ़ा आ जाएगा, तो हम यहाँ पे हमने एक एंड टू एंड एक क्रोकरी का एक डिज़ाइन दे दिया है। और एंड टू एंड क्रोकरी देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। इसकी लाइटिंग, इसमें जब आर्टिफैक्ट्स रख दिए जाएंगे या फिर आर्टिफैक्ट्स नहीं, अगर हम क्रोकरी को जब हम प्लेस कर देंगे तो इससे बेटर यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती है। इस टाइप के स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए अपने को डेफिनेटली ऐसे ही प्रोविजंस अपने को प्लान करने चाहिए। नाउ गाइस, लेट्स गो टू द बेडरूम्स। बेडरूम्स में जाने से पहले एक बार हम जब लाइटिंग के बारे में देखते हैं, तो हमने किचन के ऊपर और जो ये पैसेज वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न दिया है विद राउंड लाइट्स। और जब आप पैसेज में जाते हैं तो पैसेज में इस टाइप से हमने CNC डिज़ाइन विद प्रोफाइल लाइट यहाँ पे दिया है। और जब हम फर्स्ट बेडरूम में जाएंगे तो हम दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे क्या बनाया है। दोस्तों, ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमने जंबो साइज अलमीरा का यहाँ पे प्रोविज़न दिया है। अलमीरा को बनाते हुए हम हमेशा एक कॉन्ट्रास्ट को और एक डिज़ाइन एलिमेंट को कभी भी मिस आउट नहीं करना चाहेंगे। हमने यहाँ पे ये ट्रिम वर्क किया ऑन द शटर, और ऊपर वाली जो लॉफ्ट है नीचे वाली लॉफ्ट के साथ शटर्स के साथ में बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है। और जब आप ये वार्डरोब को देखते हैं तो प्रोफाइल लाइटिंग के साथ में हमने ये प्रोविज़न दिया है पूरे वार्डरोब में कि आपकी पूरे हैंगिंग क्लोथ्स के साथ में, अगर रात भी है, अगर बच्चे सो रहे हैं, तो डेफिनेटली इस टाइप की वार्डरोब बहुत ही, एक तो देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है और दूसरा स्टोरेज की टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो अमेजिंग स्टोरेज है। अगर हम दूसरे साइड के शटर की अगर आप बात करेंगे, एक साइड तो हमने सारा हैंगिंग क्लोथ्स के लिए प्रोविज़न दिया और दूसरे साइड में पूरा फोल्डिंग क्लोथ्स के साथ में विद प्रोफाइल लाइट। इवन जब ये अंदर वाली लैमिनेट की बात करते हैं, ये प्रीमियम कलर्स होते हैं जो कि जनरली सजेस्ट नहीं किए जाते, बट वी बिलीव कि अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो घर डेफिनेटली खूबसूरत बनने वाला है। हर एक छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब ये वाले पार्ट में वॉशरूम में जाने से पहले ये ड्रेसिंग पार्ट यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। एक तो ये बेड के सामने नहीं आ रहा है, जब बेड मेरा साइड में है तो हम वास्तु के हिसाब से भी इसको प्लान कर पा रहे हैं। बेड के एग्जैक्टली सामने ना आके वॉशरूम के सामने हमने ये प्रोविज़न दे दिया। एक तो देखो, एक सिंपल ड्रेसिंग बनाया जा सकता था, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे आर्टिफैक्ट जोन क्रिएट करा ताकि देखने में खूबसूरत लगे। यूटिलिटी तो बनी ही बनी। ये ड्रेसिंग पार्ट आ गया, ड्रेसिंग के अंदर हमने एक सफिशिएंट स्टोरेज दी है ताकि आप अपने कॉस्मेटिक्स को, हर एक चीज़ को अच्छे से प्लान कर पाएँ। एंड दिस ब्यूटीफुल ग्लास इन द फ्रंट, दिस इज अ परफेक्ट वार्डरोब। आई एम श्योर यू हैव लव्ड इट। सेरेनास के फ्लैट ओनर्स ये सेकंड बेडरूम को अच्छे से पहचानेंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सामने से तो ये व्यू आता है,
नेचुरल लाइट यहाँ से आ रही है, तो जब सोर्स ऑफ लाइट जिस साइड से है तो वो कौन से स्ट्रक्चर्स प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर ध्यान में आता है कि हम इस एरिया में बैठ के अगर स्टडी करते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा होने वाला है एक्सपीरियंस वाइज, यूटिलिटी वाइज। जब हमने ये ये स्टडी जब हमने क्रिएट किया तो ड्रॉअर सीरीज में हमने दे दिया, स्टोरेज हमने यहाँ पे दे दिया, लेग स्पेस बहुत अच्छा है इसका, और यहाँ पे हमने राजस्थान ग्रेनाइट को इस पर प्लेस किया कि अच्छे से आप यूज़ कर पाएँ, कुछ गिर भी रहा है कोई डेंट नहीं पड़ेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है। और ऊपर वाला पार्ट हमने जो बीच में एक तो ये खाली स्पेस दिया हमने, ऊपर वाले पार्ट में हमने एक तो ओपन स्पेस दे दिया कि ओपन स्टेशनरी कुछ हैंडी चीज़ें होनी चाहिए, या फिर आप आर्टिफैक्ट्स या कुछ छोटे प्लांट्स भी बोनसाई टाइप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। ये वाला पार्ट हमने हाइड्रोलिक क्रिएट किया है, यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे थोड़ा वैकेंट स्पेस छोड़ा है ताकि एक मशीनरी हमारे जो क्लाइंट है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। सर्वर है, टू बी वेरी फ्रैंक, वो सर्वर को अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो हीट इमिट होती है, तो डेफिनेटली एक तरीके से ओपन स्पेस दे दिया जिससे आपकी हीट और फ्यूम्स वहाँ से पीछे से निकलते जाए और ये एरिया भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। और ये वाला जो पार्ट है हमने फ्लूटेड ब्राउन ग्लास है, और यहाँ पे हमने एक टफ ग्लास के साथ में एक अच्छी कैपेसिटी के साथ में ये स्टोरेज दी है, ताकि अलग अलग चीज़ें अगर यहाँ पे हम प्लेस करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे से यूज़ हो पाएंगी और देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। जब आप पूरे कॉम्बिनेशंस की किसी भी, इवन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने एक चीज़ को ब्यूटीफुल बनाना है तो 2-3 चीज़ें होती हैं, रेदर देन कमिंग अप विद द मल्टीपल कलर्स इन अ सिंगल स्ट्रक्चर, हम 2-3 चीज़ों से प्ले करते हैं। पहला, एक यूनिफॉर्म लेमिनेट कलर जिसमें लोग मिस आउट कर जाते हैं, बहुत सारे कलर्स इंप्लीमेंट नहीं करने हैं, हम लाइट कॉन्सेप्ट के साथ प्ले करते हैं, हम ग्लास के साथ प्ले करते हैं, इन चीज़ों से चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। नाउ हैव अ लुक एट द वार्डरोब आल्सो। सेकेंड रूम में हमने इस टाइप से सिमिलर एक वार्डरोब हमने यहाँ पे क्रिएट करी है विद प्रोफाइल लाइट एंड फोल्डिंग क्लोथ्स का ये पूरा प्रोविज़न एक साइड में। सिमिलरली जैसे हमने दूसरे रूम में हमने जो क्रिएट किया था, इस साइड में फोल्डिंग क्लोथ्स का प्रोविज़न हो गया, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन कि एक साइड में फोल्डिंग क्लोथ्स, एक साइड में हैंगिंग क्लोथ्स, और ऊपर आपकी लॉफ्ट। और लॉफ्ट बड़ी यूज़फुल होती है कि जब एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जाते हैं, बहुत सारा सामान अपने को स्टॉक करना होता है, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। ऐसे घरों में लॉफ्ट्स बहुत यूज़फुल होते हैं। दोस्तों, आपको ये खूबसूरत घर हमने आज प्रेजेंट किया। इसके अलावा आने वाले समय में सिग्नेचर ग्लोबल 2 एंड 3 में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे ही सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 एंड 5 में भी हम एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट अभी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी हम उसी एरिया में लेके आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ गुड़गांव में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको बड़े अच्छे इंस्पिरेशंस आपके खुद के घर के लिए हम देंगे। गाइस, बिफोर लिविंग दिस वीडियो, आपको सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हम एक अच्छी फैमिली को बिल्डअप कर पाएँ। थैंक यू।